हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.5 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 है सॉल्व। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और उनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, उनके बीच में कुछ साइन दिया है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पार्ट 1/18 प्लस 1/18। मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ये एडिशन का है, सम करना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। ये तो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है। 1/18 1/18 मतलब लाइक कैसे होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो जहाँ भी लाइक फ्रैक्शन आपको दिख जाए और उसका एडिशन कैसे करेंगे, तो उनके डिनोमिनेटर्स को एक ही जगह पे लिख लेना है। एक लंबा सा इस तरह से अपॉन खींच के उसके नीचे 2 18 की जगह 1 18 लिखेंगे। ओके, और जो न्यूमरेटर में है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, प्लस का साइन बीच में आ गया। ओके, तो अब ये कितना बन गया, ये हो गया 2/18। तो स्टूडेंट्स, क्या हम 2/18 ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कैसे पता चला सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? क्योंकि दोनों ही इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया दोनों को ही 2 से। आंसर क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1 एंड 18 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 9। अब 1/9, अब ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से अब और डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट फॉर 1 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो अब इसको और छोटा तो नहीं बनाएगा। ओके, तो 1 और 9 ये दोनों अब किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। ओके, अब 8/15 प्लस 3/15 क्या करना है, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें 15 को डिनोमिनेटर में ले लेना है। अब 8 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, तो कितना बन गया, 8 + 3 इज 11 एंड 11/15। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि 11 और 15 किसी एक टेबल में अब नहीं आएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम सी पार्ट करते हैं। 7/7 माइनस 5/7। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही पहले हम डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेते हैं 7। यहाँ पे 7 यहाँ से लिख लिया, यहाँ से माइनस ले लिया और ये 7 - 5। ओके, अब क्या बन गया, ये बन गया 2/7। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, बताइए आप लोग। बिल्कुल ये लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी क्या है, 1/22 प्लस 21/22। क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक इस तरह से अपॉन ये वाला खींच लेंगे। दोनों का 22 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो नीचे हम एक ही 22 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ से 1 ले लिया प्लस 21 लिख दिया, हो गया। अब 1 + 21 इज 22/22। अब ये दोनों 22/22 मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 ज़रूर लिखना है, इतना ही लिखकर नहीं छोड़ देंगे। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। 12/15 माइनस 7/15। क्या करना है, हमें 15 को डिनोमिनेटर में ले लेना है और यहाँ क्या लिखेंगे, 12 - 7। ओके, अब 12 - 7 कितना होता है, 5/15। ओके,
अब आप देखिए 5 और 15 ये दोनों क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही है। तो कैसे करेंगे? 5/15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1 एंड 15 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 3। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ क्या है? 5/8 प्लस 3/8। बिल्कुल वैसे ही 8 को हमें डिनोमिनेटर में लिख देना है और यहाँ से 5 लिख दिया प्लस 3। ओके, अब क्या हो गया? ये हो गया 8/8। लेकिन 8/8 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 8/8 इज इक्वल टू 1। दिस वन इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब जी पार्ट करते हैं। जी है 1 माइनस 2/3। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन आपके बुक में एक हिंट दे रखा है क्या? कि 1 इज इक्वल टू 3/3। अगर नहीं भी दिया रहता तब भी आप लाइक बनाने के लिए इसको, क्योंकि यहाँ नीचे 3 है तो आप इसको 3/3 करके लिखते तो आपका आ ही जाता। एनीवे यहाँ पे दिया है तो आप 1 की जगह क्या लिखेंगे? 3/3, क्योंकि 3/3 इज इक्वल टू 1। तो अब 3/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, वैसे ही सेम नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2। अब क्या आ गया? आ गया 1/3। दिस वन इज द आंसर, क्योंकि ये अपने लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर ना भी दिया हो तो आप इधर वाला डिनोमिनेटर देखेंगे। 1 को आप, अगर मान लीजिए ये 2/5 होता तो इसको आप 5/5 बना देते, ठीक है, लाइक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 0/4। अब क्या करना है? वैसे ही 4 ले लीजिए। अब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/4। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 1/4 प्लस 0। 0/4 मतलब क्या होता है? 0 ही तो है, और किसी नंबर से अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। ओके, चलिए अब आई पार्ट करते हैं। आई क्या है? 3 माइनस 12/5। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कोई लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ओके, अब ये क्या है? एक्चुअली ये क्या बन गया आपका? ये हो गया 3/1 माइनस 12/5, है कि नहीं? 3 मतलब क्या होता है? 3/1 ही तो है। अब अभी भी क्या लाइक है? नहीं है। तो मैंने क्या बताया था? वो लाइक एंड अनलाइक एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शन वाले वीडियो में भी बताया है, उसके बाद के भी जितने क्वेश्चंस हमने इससे पहले के एक्सरसाइज में किए हैं उसमें भी बताया है। क्या बताया है? कि जहाँ ये लाइक फ्रैक्शन ना हो तो पहले हमें लाइक बनाने के लिए इन नीचे के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। और 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 5 ही तो हो गया, है कि नहीं? अब हम इसको तो हमको चेंज नहीं करना, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है। हमको एलसीएम में जो नंबर है उसी का तो डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है ना। तो इस वाले को तो नहीं चेंज करना है, इस फ्रैक्शन को पहले वाले को चेंज करना है। अब इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करें? 1 को कैसे 5 बनाएं? उसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए, हो गया। इसको 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर तो 5 बन गया ना। और इसको कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही इसका डिनोमिनेटर 5 है। अब ये क्या बन गया ज़रा आप देखिए, 5 3 15/5 माइनस 12/5। अब स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये अब
दोनों ही लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब जैसे ही लाइक बन गया तो आप नीचे डिनोमिनेटर ले लीजिए 5 और 15 माइनस 12। ओके, ये कितना आ गया? 15 माइनस 12 कितना आ गया? ये आ गया 3/5। ये हो गया आंसर। क्यों? अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये दोनों अब किसी एक टेबल में तो नहीं आएंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।